हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन करेंगे मध्य प्रदेश के जीके के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं उनमें से। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन। घरों में खतरनाक कचरा जो एक छोटे प्रतिशत उत्पादन होता है, वह खतरनाक कचरा होता है जो घरों में उत्पन्न होता है। तो जैसे घरों में क्या उत्पन्न होता है, तो जो पुरानी बैटरियां रहती हैं, ये घरों के जो खतरनाक कचरा रहता है, जो अपशिष्ट रहता है, जैसे अपन यूज़ करते हैं। फिर घरों में जो बैटरी रहती है, जैसे सेल रहता है, जैसे अपना एवरेडी वगैरह, ये सेल रहता है, ये खतरनाक चीज़ रहती है, खतरनाक कचरा रहता है। ठीक है। साबुन किस प्रकार के अम्ल का एस्टर होता है? तो साबुन जो है वो किस प्रकार का, तो यह तो होता है फैटी अम्ल का। साबुन किस प्रकार के अम्ल का एस्टर होता है? तो ये कहता होता है फैटी अम्ल का। कचरा प्रबंधन ने उस तकनीकी को क्या कहते हैं जिसमें संकेंद्रित स्थल को प्रदूषण को हटाने व निष्प्रभाव करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है जैव अपचारी क्रियाएं, अपचारीकरण। ठीक है। मेंडल को डेस रूप में भी जाना जाता है। तो मेंडल को किस रूप में जाना जाता है? जेनेटिक के जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को जेनेटिक का जनक कहा जाता है। ऊष्मा के स्रोत को उस गर्म ऊष्मा के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? प्रभाकृत। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव होता है वो उसमें कौन सा सही है? तो जैसे जो अपने ओजोन परत रहती है उसमें छेद हो जाते हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में ये सही है। देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा विकिरण में फैलने के कारण पृथ्वी को गर्म होना, ये क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है। एवियन इन्फ्लूएंजा किस कारण होता है? तो ये किस कारण होता है? एवियन इन्फ्लूएंजा किस कारण होता है? तो ये होता है विषाणुओं के कारण। ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधक में 3R का अर्थ क्या होता है? तो अपशिष्ट प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है पुनः उपयोगी, रिसाइकल, कम करो। ठीक है। देखिए, रिसोर्स रिसाइकल, रिड्यूस। ठीक है। रिड्यूस होता है इसका, रिसोर्स रिसाइकल रिड्यूस। 3R का मतलब ये होता है अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है। रिसोर्स रिसाइकल रिड्यूस। 3 तत्व XY और XZ विद्युत विन्यास क्रम होता है। तो ये जैसे अपना एक गुणसूत्र रहते हैं XY, ये एक इस टाइप से एक विद्युत में भी रहता है, विद्युत विन्यास में भी। ठीक है। तो इसमें इसका क्या रहता है? 28 और 27, 28 282 निम्नलिखित में से अपशिष्ट। तो ये क्या होता है? बाय एक अधातु और जेड एक धातु होती है। बाय एक अधातु होती है और जेड एक धातु होती है। ठीक है। बाय एक अधातु होती है, जेड एक क्या होती है? धातु होती है। विभिन्नात्मक क्रियात्मक क्रिलीकरण में तकनीकी है। तो ये क्या होती है? विद्युत की शुद्धता। ठीक है। विभिन्नात्मक में क्या होती है? विद्युत की शुद्धता। अब पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं और उनमें परिवर्तन करते हैं जिनमें प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये किसके लिए उपयोग किया जाता है? अमीनो अम्ल का। पौधे आमतौर पर नाइट्रेट लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये उन्होंने परिवर्तन करके प्रोटीन बनाने के कारण उपयोगी अमीनो अम्ल मिलता है। ठीक है। जब हम नमक में अपन बर्फ़ को घोल देते हैं तो उसके मिश्रण की क्रिया को बर्फ़ का गलना कम हो जाता है। जैसे जो गर्म जो अपना वो रहता है जो बर्फ़, उसमें अगर अपन नमक घोल देते हैं तो उससे क्या कम हो जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय तैरने जानवर
हैं जो धारा के द्वारा ले जाया जाता है, तो वो कौन सा ले जाता है? केवल प्रोटोकॉन, ये प्रोटोकॉन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या सुझाव दिया? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सुझाव क्या दिया? तो परमाणु अविभाज्य और अविनाशी हैं। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, का सुझाव दिया, ठीक है। तो परमाणु अभाज्य एवं अविनाशी हैं, अभाज्य एवं अविनाशी हैं। अब अपन करते हैं एमपीजी के क्वेश्चन स्टार्ट। उसमें कुछ साइंस के भी रहेंगे, वो लास्ट में रहेंगे, ठीक है। येना किस देश की अधिकृत मुद्रा है? तो ये येना कहाँ की है? ये जापान की। ओपेक का गठन सितंबर 1960 में पंचविकरणशील उत्पादक देशों द्वारा बगदाद में किया गया था। तो ये किसके लिए किया गया था? तो तेल उत्पादन के लिए किया गया था। सिबलिका पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो जो सिबलिका पहाड़ियाँ हैं वो क्या है? हिमालय का हिस्सा है। सिबलिका पहाड़ियाँ हैं वो निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो वह क्या है? हिमालय का हिस्सा है। 1956 में कौन सा राज्य का विलय मध्य प्रदेश बनाने के लिए नहीं किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का विलय बनाने के लिए इसका नागपुर का नहीं हुआ था, ठीक है। 1956 में निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय मध्य प्रदेश बनाने के लिए नहीं हुआ था? तो ये नागपुर का नहीं हुआ था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के, ठीक है। 1812 में युद्ध अमेरिका और देश के बीच हुआ था। तो 1812 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ था 1812 में। इतने पहले भी युद्ध होते रहते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किन योगदान से व्यक्ति को राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान दिया जाता है? तो ये जैसे जो विदेश में व्यक्ति रहता है और वो हिंदी भाषा इनकी बोलियों का विकास करता है, हिंदी भाषा की बोलियों को विकास करता है, उसे क्या सम्मान दिया जाता है? तो मूल्य सम्मान गुणाकर राष्ट्रीयकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला टेनिस ने 1988 में गोल्ड स्लैम जीता? गोल्ड स्लैम किसने जीता? स्टेफी ग्राफ ने क्या जीता? गोल्ड स्लैम 1988 में। इतना रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, 1988 का पूछा गया है, ठीक है। आजकल कुछ भी देते हैं लेवल को हार्ड करने के लिए। तेजी से निकलने वाले उपभोक्ता वस्तुओं को FMCG किस कंपनी के पीथमपुर में स्मार्ट औद्योगिक पार्क SIP के निर्माण के सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्तावित किया गया? तो ये किसका किया गया है? डाबर के लिए कितने? 500 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, ठीक है। अब जो पहले कंपनियां रहती थी, जैसे अपने इंदिरा गांधी जी थी, उनके राज्य में जैसे जो हीरो होंडा कंपनी थी, तो उसके साथ विदेश की कंपनी आई होंडा। हीरो अपने देश की कंपनी है, तो कोई भी कंपनी आती थी तो उसको भारतीय कंपनी के साथ साझा करके काम करना पड़ता था। ये पहले की पॉलिसी थी, उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। मध्य प्रदेश में पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया गया? तो पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया गया? पीथमपुर कहाँ है? धार में, ठीक है। ये इंदौर के पास में है, इसलिए सब क्या बोलते हैं इसे कि इंदौर में, पर इंदौर में नहीं है। 2021 और 22 के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश में कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो ये कितनी की गई थी? 5117 करोड़ रुपए, ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक एक उपक्रम है, तो ये किसका है? राष्ट्रीय आवास बैंक ये एक उपक्रम है, तो ये उपक्रम किसका है? RBI का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के जश्न में मनाया जाता है? तो ये कौन सा? जन्माष्टमी मनाया जाता है। देखिए इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं और इतने हार्ड लेवल के भी आते हैं, ठीक है। 1988 का क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि वो गोल्डन स्लैम जीता, किसने जीता? स्टेप ग्राफ ने, ठीक है, स्टेफी ग्राफ ने। अब ये कितना इजी क्वेश्चन आया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। निम्नलिखित में से उद्योग भारत में कोरो सेक्टर में शामिल नहीं है? तो कोरो सेक्टर में सब तरह के शामिल रहते हैं, दूध उत्पादन कोरो सेक्टर में शामिल नहीं है, ठीक है।
निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। ठीक है, इसकी कुल लंबाई मीटर कितनी है? 8,848, पर यह अब और इंक्रीजमेंट हो गई है, तो ये कितनी हो गई है? 8,850 हो गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1914 में। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ है, किस शहर में है? तो ये कहाँ है? कोलकाता में। इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे विलियम इम्सन। ठीक है, कर्नाटक संगीत पितामह किसे कहा गया है? कर्नाटक संगीत पितामह किसे कहा गया है? तो ये किसे कहा गया है? पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत पितामह किसे कहा गया है? तो पुरंदर दास को। ठीक है, ये एमपी कांस्टेबल के सवाल हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, इतने हार्ड लेवल कर देते हैं। 6 जून 1944 को डी डे आक्रमण में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? डी डे आक्रमण कहाँ हुआ था? फ्रांस में। 6 जून 1944 को डी डे आक्रमण कहाँ हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में। ठीक है, नौका को हल ही में विषय में संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो जैसे जो अपने जो बैंकें हुई थी उनका विलय हुआ था, तो जैसे देना बैंक का एसबीआई में हुआ था, तो ये गलत है। देना बैंक का किस में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसके साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में और कौन सा हुआ था? तो इसका हुआ था विजय बैंक का भी बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था, और देना बैंक का भी उसमें हुआ था, और पंजाब नेशनल बैंक का में किसका विलय हुआ था? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हुआ था। ठीक है, और यूनियन बैंक का किसमें? आंध्रा बैंक का और यूनियन बैंक का इनमें हुआ था। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स कंपनी है? तो मिंत्रा है। ठीक है, और फ्लिपकार्ट है, अमेजोन विदेश की कंपनी है। ठीक है, तो ये कौन सी है? ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं। ई कॉमर्स जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके लिए, तो इसमें ऑप्शन आया था, तो इसमें कौन सी है? मिंत्रा भी एक है। ठीक है, शॉपिंग है, और जैसे मैसो है, अपना फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यशवंतराव होलकर को। मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? यशवंतराव होलकर को। गुप्त शासन के सर्वप्रथम महाराजाधिराजा की उपाधि धारण की थी, तो ये किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। महाराजाधिराजा की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। भारत के कौन सा पड़ोसी देश के साथ पानी क्षेत्र विवाद है? तो ये किसके साथ है? नेपाल के साथ। किस क्षेत्र के साथ? काला पानी विवाद है। ठीक है, तो ये किसके साथ है? नेपाल के साथ। और बांग्लादेश के साथ कौन सा? 3 बीघा कॉरिडोर। श्रीलंका के साथ भी अपना क्या है? रामेश्वरम को लेके, टापू को लेके विवाद है। ठीक है, एजा पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले, ये अपने एजा पटेल कहाँ के थे? अपने भारत के थे, पर ये अपने देश के खिलाफ खेले थे। किसकी तरफ से खेले थे? तो ये खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये एक ऐसे तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक मैच में 10 विकेट अपने नाम किए थे। ये पहले हैं एजा पटेल। ठीक है, एजा पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं ये। ठीक है, तो ये किसके साथ खेले थे? न्यूजीलैंड के साथ। ये अपने भारत के हैं। किसे लोकप्रिय फसल को उसका वैज्ञानिक नाम सिरसिरा एरिस्टम से जाना जाता है? तो ये सरसों को कहा जाता है, सिरसिरा एरिंटम। ठीक है, सिरसिरा एरिंटम। अक्टूबर क्रांति में देश में वर्ष में हुई थी, तो ये कब हुई थी? 1917 में। अक्टूबर क्रांति देश वर्ष में हुई थी, तो ये ऑप्शन आएगा। तो ये अक्टूबर क्रांति रूस में हुई थी और ये 1917 में हुई थी। अक्टूबर क्रांति 1917 में हुई थी और ये रूस में हुई थी। ठीक है, लोकसभा के उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। और सरपंच बनने के लिए कितनी?
तो सरपंच बनने के लिए होनी चाहिए 21 वर्ष और वोट डालने के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जनवरी के महीने में नहीं मनाया जाता है, तो ज़्यादातर त्यौहार क्या जनवरी में मनाए जाते हैं, जैसे अपने मकर संक्रांति हुई वगैरह टाइप थे, तो बिशु अप्रैल में मनाया जाता है। एक ऑप्शन था उसमें बिशु अप्रैल में मनाया जाता है, बिशु त्यौहार अप्रैल में मनाया जाता है। भारतीय कम्युनिकेटेड पार्टी भाकम की स्थापना कब की गई, तो भारतीय कम्युनिकेटेड पार्टी भाकम की स्थापना कब की गई, 1925 में की गई। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था, तो ये किसके कार्यकाल में हुआ था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। अपने यहाँ 3000 से अधिक टाइगर है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो से टोक्यो ओलंपिक से संबंधित नहीं है या कुछ भी नहीं है करके पूछेगा। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल चीन ने जीते थे 2020 में, ऐसा कोई वो नहीं था, सबसे ज़्यादा चीन ने जीते थे। ठीक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से 1885 ईस्वी में मौर्य वंश का अंत किसने किया था, अंतिम शासक कौन था, तो ये कौन सा, पुष्पामित्र शुंग। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, पुष्पामित्र शुंग। जामवंत की गुफाएं और मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये कहाँ है, सिंघोरी वन्यजीव अभयारण्य में। जामवंत की गुफाएं और मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये सिंघोर वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से नेता जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के रूप में उससे जुड़े थे, तो रस बिहारी बोस जो आज़ाद हिंद फौज के समय जुड़े हुए थे। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कब करवाया था, तो ये कब करवाया था, 1199 में। ठीक है। कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण कब करवाया था, तो 1199 में करवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो ये कहाँ है, माउंट आबू पे। ठीक है। तुलसी उत्सव रघुनाथ एक दिवसीय उत्सव है, तो ये कितने दिनों चलता है, ये 3 दिन चलता है। ठीक है। और तुलसी उत्सव ये अपने भोपाल में मनाया जाता है, ये 2 दिन चलता है। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, तुलसी उत्सव रघुनाथ लिखा है, इसमें रघुनाथ से क्या 3 दिन है। ठीक है। खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर एवं राजवंश के वास्तुकला की रचना है, तो ये खरगोन में महाकालेश्वर मंदिर की राजवंश की कौन से वास्तुकला की, तो ये किसने बनवाया था, परमार वंश के शासकों ने। ठीक है। फ्लाइंग फिश के नाम से मशहूर माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो ये कितने जीते, 23 पदक जीते। माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में कितने पदक जीते, तो इसने 23 जीते। ठीक है। अब आया भेल का पूर्ण रूप क्या है, तो एक ना एक जैसे जरूर पूछता है, जैसे इसरो हुआ या फिर कुछ भी करके दे देगा, लास्ट कवर्ड दे देगा, जैसे आउटलुक या कुछ भी ऐसे दे देगा, तो उसमें क्या उसकी फुल फॉर्म पूर्ण रूप जरूर पूछेगा। तो जैसे भेल का पूर्ण रूप क्या है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है। अब वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, तो जो विद्युत से चलने वाले वाहन रहते हैं ये वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। रेबीज के लक्षण के कारण 90 से 175 दिन के भीतर दिखाई देते हैं, तो ये रेबीज किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने के कारण होता है, जिससे क्या व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, इसमें क्या व्यक्ति की मृत्यु निश्चित रहती है। ये रेबीज किसके कारण होता है, कुत्ते के काटने से होता है। इसके लक्षण कितने दिन में दिखाई देते हैं, 90 से 175 दिन के भीतर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। लकड़ी के गूथा के रासायनिक उपचार द्वारा किया जाता है, तो ये किसके किया जाता है, राइनो के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रॉन गैस एवं स्टोमेटाफाइट की एक विशेषता नहीं है, तो ये क्या नहीं है, ये एक बीज रहित पौधा है, ये एक बीज रहित पौधा नहीं है। ठीक है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण का मूल इकाई है, तो ये क्या है, प्रजातियां वर्गीकरण का मूल्य इकाई है। जैसे वर्गीकरण का मूल्य इकाई क्या है, तो ये क्या है, प्रजातियां के हिसाब से वर्गीकरण रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरुकास्कीय जातुओं का प्रमुख संघ है, तो ये क्या है, इकोमेकोडेमा। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा जिग्रोस्म की विशेषता है? तो ये क्या है? देवदर जिग्रोसोम की विशेषता है, तो ये क्या है? देवदर। लवणीय जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो लवणीय जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? समुद्र एवं महासागरीय निकाय। समुद्री एवं महासागरीय निकाय। सीसा युक्त जल देश का कारण बनता है, तो सीसा युक्त जो जल रहता है किसके कारण बनता है? मानसिक मांद्यता का कारण बनता है। क्विकसिल्वर और किस नाम से जाना जाता है? तो क्विकसिल्वर को किस नाम से जाना जाता है? पारा। ये आप सभी जानते हो। क्विकसिल्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पारा के नाम से। प्राकृतिक गैस का मिश्रण है, तो प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है, यह है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक गैसों का मिश्रण है। प्राकृतिक गैसों का मिश्रण क्या है? हाइड्रोकार्बन। किस गतिविधियों को स्वरूप माना जाता है? किस गतिविधियों को स्वास्थ्य का स्वरूप माना जाता है? किस गतिविधियों को स्वास्थ्य का स्वरूप माना जाता है? तो शारीरिक जो गतिविधियां रहती हैं वह गतिविधि स्वास्थ्य का स्वरूप माना जाता है। जो व्यक्ति उठ के चलता फिरता है तो वह स्वास्थ्य का स्वरूप माना जाता है। हृदय रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण क्या होता है? तो ये हृदय घात होता है। जैसे बोलते हैं हृदय के पास रक्त अगर पंप नहीं होता तो हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है, तो जिससे क्या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसके से हृदय घात होता है। ठीक है। अब जैसे एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, जैसे चिड़िया घोंसले में रहती है तो गाय कहाँ रहती है? तो गाय रहती है गौशाला में। ठीक है। आज के अपने क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन कल। ओके बाय, टेक केयर।